हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे थ्योरम 7 से। थ्योरम 7 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 can be written as n equals to p1 p2 to pm, where p1 to pm are prime numbers. Further, this relationship is unique except for the order in which the prime factors occurs. ठीक है ना? तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर n एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा कि n को हम p1 p2 p3 इस तरीके से p अप टू pm लिख सकते हैं। यहाँ पर p1 p2 p3 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स। तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। पहले हम pn मान लेंगे, प्रेडिकेट करेंगे, तो pn क्या आ जाएगा? n plus 1 is a product of one or more primes। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल n हमने क्यों लिया n प्लस वन यहाँ पर जो स्टेटमेंट में? क्योंकि हमें चाहिए n ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए n प्लस वन लिए है। p1 इज 2, p1 क्या आ जाएगा? 2, 2 इज प्राइम नंबर, 2 इंटू वन करेंगे। ठीक है ना? मतलब 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इंटू वन नहीं करना है, यही हम p1 मान लेंगे। ठीक है ना? तो p1 इक्वल्स टू 2। लेट अस assume that pm be true। ठीक है ना? फॉर ऑल इंटीजर्स, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स m जो है वो लेस देन k है। वी वांट टू शो दैट pk इज ट्रू। इफ k प्लस वन इज प्राइम देन p k इज ट्रू। ठीक है ना? तो n प्लस वन इज प्राइम एंड यहाँ पर n प्लस वन इक्वल्स टू p1 p2 pn ऐसे करके लिखना है। ठीक है ना? तो इफ k प्लस वन इज प्राइम देन pk इज ट्रू। इफ k प्लस वन इज नॉट प्राइम देन क्या हो जाएगा? k प्लस वन इक्वल्स टू m1 इंटू m2। तो k प्लस वन अगर दो कंडीशन आ गया है ना। अगर प्राइम नंबर है तो सही है। ठीक है ना? अगर प्राइम नंबर हमने मान लिया कि प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके बाद हमें उसे कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू दिखाना होगा ना कि यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइम ही होना चाहिए। तो k प्लस वन इक्वल्स टू m1 इंटू m2, जहाँ पर 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए m1 को, और k प्लस वन से लेस देन, और m2 को भी सेम। But then p of m1 minus 1 and p of m2 minus 1 are both true. Thus, m1 equals to p1 to pr and m2 equals to q1 to qs, where p1, p2, pr and q1, q2, qs are primes are not necessarily distinct। ठीक है ना? अलग अलग होने की मतलब ये p1 and मतलब p1, p2, pr and q1, q2, qr ये सभी not necessary to distinct। ठीक है ना? k plus 1 equals to p1 p2 to pr into q1 q2 to qs, that is pk is true। ठीक है ना? therefore pn is ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो और हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है ना? तो पहले ये हमने जो प्रूफ देखा यहाँ पर क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? उसके बाद हमें ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक दिखाना होगा, तो लेट करेंगे n इक्वल्स टू p1 p2 टू pt एंड इक्वल्स टू q1 q2 टू qs, जहाँ पर ये सभी प्राइम नंबर्स है। If t equals to 1, then p1 equals to q1 q2 to qs, but p1 is prime, thus its only factor are 1 and itself p1। ठीक है ना? p1 and 1, thus s equals to 1 and p1 equals to q1। now suppose t greater than 1, हम मान लेंगे कि t की वैल्यू greater than 1 है, and the uniqueness holds for the product of t minus 1 primes। ठीक है ना? नाउ p1 जो है वो डिवाइड्स q1 q2 टू qs इंटू दिया हुआ है सभी, है ना? हेंस बाय e8 हम क्या बोल सकते हैं? p1 जो है वो q1 को भी q2 को ऐसे करके qs हर एक को डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो p1 डिवाइड्स qy फॉर सम i इक्वल्स टू 1 to s by reordering q1 to qs। if necessary we can assume that p1 divides q1। ठीक है ना? बट बोथ p1 एंड q1 आर प्राइम्स, सो p1 इक्वल्स टू q1 होना चाहिए, है ना? नहीं तो डिवाइड नहीं करेगा। बट देन p1 p2 p1 टू pt इक्वल्स टू q2 टू मतलब p1 इक्वल्स टू q1 हो जाए तो p2 इक्वल्स टू मतलब p1 टू pt इक्वल्स टू q2 टू सॉरी p2 टू pt तो q2 टू qs। So by I induction t minus 1 equals to s minus 1 and p1 to pt and are the same are as q1 to qs in some order।
ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉलोनरी 1 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि any natural number n can be uniquely written as n equals to p1 power m1 p2 into p2 power m2 into pr dot dot करके pr power mr, where for I equals to 1 2 to r each mi belongs to capital N, then each pi is a prime with 1 less than p1 less than p2 ऐसे करके less than pr, ठीक है ना। उसके बाद हम थ्योरम 8 देखेंगे। there are infinitely many primes, बहुत सारा प्राइम नंबर है, दे आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर्स। ये तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, मतलब यहाँ पर BMTC 1C4 का क्वेश्चन पेपर अभी मिला नहीं मुझे कि क्वेश्चन कैसा आया था। तो अगर थ्योरम आ रहा है तो कुछ थ्योरम तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर थ्योरम नहीं क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मत कीजिए इसका मतलब सॉल्यूशन या फिर प्रूफ, जो भी बोल रहे हैं मतलब प्रूफ को छोड़ ही दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। सो लेट अस एज्यूम दैट द सेट P इज प्राइम नंबर ऑफ फाइनाइट सेट P इक्वल्स टू P1 टू Pn। कंसीडर ए नेचुरल नंबर m, कैसे नेचुरल नंबर m को हम कंसीडर करेंगे m इक्वल्स टू P1 मतलब P प्लस 1 मतलब P1 P2 टू Pn प्लस 1। नाउ सपोज करेंगे Pi डिवाइड्स m, देन Pi डिवाइड्स m माइनस P1 P2 टू Pn, ठीक है ना। तो ये डिवाइड करेगा, दैट इज Pi डिवाइड्स 1, एक कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर यहाँ पर Pi डज नॉट डिवाइड m, ठीक है ना। फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 टू n m, सिंस m ग्रेटर देन 1 देन थ्योरम 7 से हम ये बोल सकते हैं कि m मस्ट बी प्राइम फैक्टर। सो वी रीच द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट नंबर्स है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। तो E10 prove that if P is prime number and A belongs to Z such that P does not divide A, then PA equals to 1, ठीक है ना। तो E10 यहाँ पर ही हम देख रहे हैं, देखिए PA हम यहाँ पर P does not divide A, तो इसका जो GCD होगा, ठीक है ना, तो वो तो 1 हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन हम मान लेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे कि ये डिवाइड कर रहा है तो पी ए का हम मान लेंगे कि इसका जीसीडी है डी, तो देन डी डिवाइड्स पी एंड डी डिवाइड्स ए, तो डी इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू पी होना चाहिए क्योंकि पी जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। देन यहाँ पर d इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और d इक्वल्स टू p होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंस यहाँ पर d नॉट इक्वल्स टू p, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर PA which is equals to 1 हो गया। नंबर 2, P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, ये तो बहुत ही सिंपल है ना। तो देखिए हम कर रहे हैं E10 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि P डिवाइड्स क्या कर रहा है A स्क्वायर, ठीक है ना। तो नाउ इफ A इक्वल्स टू P1 पावर M1 P2 पावर M2 ऐसा करके PR पावर MR, देन A स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू P1 पावर 2M1 P2 इंटू होगा, है ना, कॉमा नहीं आएगा, P2 पावर 2M2 ऐसे करके PR पावर 2MR, ठीक है ना। तो सो यहाँ पर P डिवाइड्स A स्क्वायर, दैट इम्प्लाई P डिवाइड्स PI फॉर सम I इक्वल्स टू 1 टू R, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं P डिवाइड्स A, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर E11, प्रूव दैट रूट ओवर ऑफ P इज इरेशनल फॉर एनी प्राइम P। ये तो हमने बहुत ही किए हैं, है ना, रूट 5 किए हैं, उसके बाद रूट 17 कर लिए हैं। रूट P सेम तरीके से हम कर लेंगे, तो लेट करेंगे रूट P बिलोंग्स टू Q, मतलब इसका जो यहाँ पर नेगेशन ऑफ P है, सॉरी नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट है, वो हम मान लेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर रूट P बिलोंग्स टू Q, ठीक है ना। तो देन यहाँ पर रूट P को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू A बाई B, जहाँ पर A B मतलब GCD ऑफ A B इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो A स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल्स टू P,
और ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई पी डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड सो पी डिवाइड से, ये तो हमने पहले ही कर लिया है ना, पी डिवाइड से एंड लेट करेंगे अभी पी इक्वल्स टू ए सी फॉर सम सी बिलोंग्स टू जेड, देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एंड दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी एंड बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर क्या हुआ, पी इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू पी सी, है ना, ए इक्वल्स टू पी सी। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a square equals to p square c square, that imply a square equals to p b square, this is equals to p square c square, that imply b square equals to p c square, implies b square equals to p c square, that imply क्या हो जाएगा, p divides b square, ठीक है ना। तो that imply क्या हो जाएगा, p divides b, then p divides ab, that is p divides 1 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि ए बाई बी, जहां पर ए एंड बी का जीसीडी है 1, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन डिवाइडर जो है वो नहीं है, पर हमने यहाँ पर देख लिया कि इसका जो कॉमन डिवाइडर है वो पी है, ठीक है ना। तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस रूट पी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। E12 देख लीजिए, prove that for all mn belongs to capital N, if n power 1 by m which is does not belongs to z, then n power 1 by m does not belongs to q। तो लेट करेंगे हम क्या, n power 1 by m equals to belongs to z, ठीक है ना, belongs to z। तो लेट करेंगे n power 1 by m equals to a by b, where ए बी इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। पी बाई क्यू में हम जिसे लिख सकते हैं, तो इसलिए पी बाई क्यू की जगह पर ए बाई बी लिख दिया है, ठीक है ना। जहाँ पर बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, एंड देन एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए पावर एम डिवाइडेड बाई बी पावर एम, दैट इज बी पावर एम इंटू एन, दिस इज इक्वल्स टू ए पावर एम, ठीक है ना। लेट पी बी प्राइम, देन P divides B power M, then P divides B, also P divides B power M, also P divides B power M, that imply P divides A power M, that imply P divides A, therefore P divides AB equals to 1, AB equals to 1 मतलब P divides 1 which is contradiction, P divides 1 which is contradiction, thus B equals to 1, hence n power 1 by m which is does not belongs to